एक लड़का जो होता है वह लड़की के साथ रेप करता है। तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है वह जेल चला जाता है और फिर यह लड़का जो होता है जेल में 4 महीने तक रहता है। अब यहाँ पर लड़का जब जेल से बाहर आता है तब यहाँ पर एक अलग ही घटना को कर देता है और यहाँ पर यह लड़का सोचता है कि मैं बच जाऊँगा। यहाँ पर यह लड़का जो होता है पोक्सो एक्ट के तहत जेल जाता है। अब यहाँ पर लड़का जो होता है वह बचने के लिए एक ऐसा कदम को उठाता है जिसको सुनने के बाद लोग जो होते हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर यह लड़का जो होता है वह सोचता है कि अगर यह लड़की कोर्ट में गवाही दे देगी तब पोक्सो एक्ट के तहत सज़ा हो जाएगा। अब यहीं से यह लड़का जो होता है एक प्लान बनाता है। तो दरअसल यह जो घटना है उड़ीसा का है। यहाँ पर यह लड़का का नाम जो है कुन्नू किशन होता है। कुन्नू किशन जो होता है अगस्त 2023 में जेल जाता है और फिर यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है दिसंबर में जेल से छूटकर बाहर आता है। यहाँ पर कुन्नू किशन जिस लड़की के केस में जेल जाता है वह लड़की जो होती है सुंदरगढ़ की रहने वाली होती है। यहाँ पर लड़की जो होती है वह अपना परिवार के पास में झांसू गोंडा में गई हुई रहती है। अब यहाँ पर कुन्नू किशन को जब यह बात का जानकारी होता है तब यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है इस लड़की को झांसू गोंडा से किडनैप कर लेता है और फिर यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है इस लड़की को लेकर राउरकेला चला जाता है। अब यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है इस लड़की के साथ में दरिंदगी करता है और फिर यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है इस लड़की को गला दबाकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर बचने के लिए कुन्नू किशन जो होता है इस लड़की को 6 टुकड़ों में अलग कर देता है और फिर यह लड़की का जो टुकड़ा रहता है उसको सुंदरगढ़ में जाकर फेंक देता है और फिर वहाँ से कुन्नू किशन जो होता है फरार हो जाता है। यहाँ पर लड़की जो होती है 7 दिसंबर 2024 को घर से निकलती है लेकिन वापस लड़की जो होती है अपना घर नहीं जाती है। अब यहाँ पर लड़की के घर वाले जो होते हैं वह लड़की को आसपास में खोजते रहते हैं लेकिन यहाँ पर लड़की के घर वाले को कोई अता पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर लड़की के घर वाले जो होते हैं वह थाने में जाकर लड़की के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है लड़की को खोजने में लग जाता है लेकिन पुलिस को लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर पुलिस को लड़की को खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस जो है वह आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को जब चेक करता है तब उसमें लड़की के बारे में किसी तरह का कोई अता पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर पुलिस को लड़की का खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह AI के थ्रू यहाँ पर लड़की का जो फ़ोटो है उसको चेक करता है। तब उसमें पता चलता है कि लड़की के साथ यहाँ पर अगस्त 2023 में पोक्सो एक्ट के तहत केस किया गया था और यहाँ पर पुलिस जिस लड़के को गिरफ्तार करता है वह लड़का जो है जेल जाता है और जेल से 4 महीने के बाद वापस आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस लड़के को पता करने में लग जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है उस लड़के के बारे में पता करता है। तब वहाँ पर लड़का जो होता है घर से फरार रहता है। तब यहाँ पर पुलिस को इस लड़के के ऊपर शक होने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है यह लड़का को कड़ी मेहनत करके खोजने में लग जाता है। तो यह लड़का का नाम जो है कुन्नू किशन होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है कड़ी मेहनत करने के बाद कुन्नू किशन को गिरफ्तार कर लेता है और जब कुन्नू किशन को पुलिस गिरफ्तार करता है और फिर जब सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है वह टूट जाता है और फिर घटना के कहानी को बताना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर कुन्नू किशन का कहना होता है कि यह लड़की जो होती है नाबालिग होती है और यह लड़की जो होती है अगस्त 2023 में मेरे ऊपर पोक्सो एक्ट का धारा लगाकर
केस करती है और फिर पोक्सो एक्ट के तहत मैं जेल जाता हूँ और जेल में 4 महीने तक रहता हूँ। अब जैसे ही मैं जेल से बाहर आता हूँ तब मेरा दिमाग में एक ही बात चलता है कि अगर यह लड़की कोर्ट में गवाही दे देगी तब पोक्सो एक्ट के तहत सज़ा हो जाएगा। इसी बात को लेकर मैं परेशान रहता था और फिर यहाँ पर मैं इस तरह का कदम को उठाया। यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है वह पुलिस से बचने के लिए यह लड़की को पहले किडनैप करता है और फिर लड़की को सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर लड़की के साथ दरिंदगी करता है और गला दबाकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर कुन्नू किशन को शक होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसी वजह से कुन्नू किशन जो होता है इस लड़की के 6 टुकड़े कर देता है और फिर यहाँ पर इस टुकड़े को कुन्नू किशन जो होता है वह सुंदरगढ़ के एक सुनसान इलाके में जाकर फेंक देता है और फिर वहाँ से कुन्नू किशन जो होता है फरार हो जाता है। अब यह लड़की जो होती है वह सुंदरगढ़ की रहने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर कई दिनों के बाद लड़की के लाश जो है पुलिस के हाथ लगता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है लड़की के लाश को बरामद कर लेता है और फिर पुलिस जो है वह कुन्नू किशन को भी गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर एक और लड़का को पुलिस जो है गिरफ्तार करता है और वह लड़का जो होता है कुन्नू किशन के दोस्त होता है। कुन्नू किशन के दोस्त जो होता है उस घटना के अंजाम देने में मदद करता है और कुन्नू किशन जो होता है इस तरह से घटना को करने से पहले आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को देखता है और फिर सीसीटीवी कैमरे से बचकर यह घटना के अंजाम को देता है। लेकिन यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है वह पुलिस से नहीं बच पाता है और यहाँ पर कुन्नू किशन जो होता है पुलिस के हाथ लग जाता है। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक लड़का जो होता है पोक्सो एक्ट के तहत जेल जाता है और फिर यहाँ पर जब जेल से वापस आता है तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है वह सोचता है कि लड़की कोर्ट में गवाही ना दे दे। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर यह लड़का जो होता है इस लड़की को पहले किडनैप करता है और फिर उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है और फिर गला दबाकर हत्या कर देता है। और फिर यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए यह लड़का जो होता है इस लड़की का 6 टुकड़ा में अलग कर देता है और फिर इस लड़की के लाश को एक सुनसान जगह पर जाकर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है इस लड़का को कड़ी मेहनत करके गिरफ्तार कर लेता है और जब यह लड़का पुलिस के हाथ लगता है तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है घटना के कहानी को बताना शुरू करता है, बताता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।